फाइनेंशियल सर्विस से जुड़ा हुआ स्टॉक है और ये कंपनी है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, जहां पर आपको 400 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की राय इस वक्त दी जा रही है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे तो लगातार लोगों की नजर है। आज भी सुबह से चूंकि हाउसिंग सेक्टर में अच्छी खबर आई महाराष्ट्र की ओर से कि उन्होंने स्टैंप ड्यूटी कम की और उम्मीद की जा रही है कि आगे रेडी रखनर के रेट भी बदलेंगे तो डील्स होनी शुरू होंगी, तो इस खबर के बाद आपने तेजी देखी। लेकिन देखिए पीएनबी हाउसिंग में काफी बड़ी स्टोरी है जो अभी तक बाजार को उतने करीब से समझ में नहीं आई, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं आज स्टॉक चुन रहा हूं और इसीलिए आपको 400 रुपए का शानदार टारगेट भी दे रहा हूं। डायरेक्टर साहब, आप एक साल का चार्ट एक बार जरूर स्क्रीन पर लेकर आएगा तो लोगों को इस बात का अंदाजा लगेगा। देखिए इसकी तो बुक वैल्यू ही 472 रुपए है, तो वहां से आप 300 रुपए पे यानी बुक वैल्यू से इतने बड़े डिस्काउंट पे इस स्टॉक को फिलहाल ट्रेड करते हुए देख रहे हैं पीएनबी हाउसिंग को। ये अपने आप में बता रहा है कि एक एबनॉर्मल वैल्यूएशन है इस स्टॉक का। देखिए ये आपके सामने था, ये जो पूरी गिरावट आई है, आप अगर इस पर नजर डालेंगे तो एक वक्त ये स्टॉक 1500-1700 की रेंज में भी ट्रेड किया करता था। अब इसका वक्त बदल रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए काफी सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, काफी एचएनआईज जो इस पे रुचि रखते हैं, पिछले दिनों में मेरी उनसे बात हुई है, उन सभी का ये कहना है कि यहां पर जब से लीडरशिप चेंज हुई है, मैनेजमेंट बदला है, वो बुलिश हो गए हैं। क्योंकि हरदयाल प्रसाद जी जो इसके एमडी और सीईओ बने हैं, ये इसके पहले एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ थे और उस कार्यकाल के दौरान उन्होंने एसबीआई कार्ड में ना केवल जबरदस्त ग्रोथ दिखाई बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने वहां पर एक लिस्टिंग करा के दी, कंपनी को बाजार में उतारा। तो एक काफी मार्केट सेवी और एक डायनामिक मैनेजमेंट के आने के बाद अब बड़े निवेशक यहां पर लगातार एक्यूमुलेट कर रहे हैं। इस एक्यूमुलेशन के दौर में आपको भी जुड़ना चाहिए जरूर, क्योंकि यहां पे जब बड़े निवेशक देखिए इतने बड़े मैनेजमेंट चेंज और इतनी बड़ी एक्टिविटीज को ध्यान में रख के पैसे लगाते तो 2-4 दिन के लिए नहीं लगाते, उनका टारगेट ऊंचा होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं 400 का टारगेट कंजर्वेटिव है, अभी ये आगे और आपको लगातार रिवाइज होता हुआ नजर आएगा। दूसरी जो एक अहम बात है, इन्होंने हाल ही में कंपनी ने जो फंड रेसिंग और राइट्स इशू की बात की है करीब 1800 करोड़ के, तो वो भी राइट्स इशू जब भी आएगा तो उसका एक फायदा मिलता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि आपने देखा एमएनएम में जैसे कि काफी तगड़े डिस्काउंट पे राइट्स इशू आया, तो ऐसा ही एक मौका यहां पर भी इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। ये दूसरी वजह है जिसके चलते एचएनआईज, पीएमएस और कुछ फंड्स यहां पर खरीदारी करने के मूड में है और आपको भी इस मौके का फायदा जरूर से उठाना चाहिए। तीसरी बात आप देखिए, जो हम बात कर रहे थे हाउसिंग सेक्टर की, दूसरे राज्य भी ये कदम उठाने के लिए आगे सोचेंगे। इसकी वजह है, कुछ बैंकर से जो मेरी बात हुई उनका यह कहना है कि सरकार को नुकसान नहीं होगा क्योंकि डील ही नहीं हो रही है तो टैक्स का सवाल नहीं उठता। अब अगर आपने थोड़ी सी राहत दे दी और उसके चलते डील होनी शुरू हुई, जब लोग घर की खरीद बिक्री करेंगे तब तो स्टैंप ड्यूटी भरेंगे, तो दरअसल यहां से दिसंबर या यहां से मार्च तक में सरकार को जो ड्यूटी मिलने वाली है, जो राजस्व मिलने वाला है, वो बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही इकोनॉमिक सोच करके सरकार ने कदम उठाया है, बहुत ही मार्केट सावी आप कह सकते हैं कदम उठाया गया है। तो दूसरे राज्य भी इसको फॉलो करेंगे क्योंकि उनको भी रेवेन्यू चाहिए और रेवेन्यू तभी आएगी जब आप डील होते हुए देखेंगे। तो इस सेक्टर के लिए अगर और भी आप थोड़ी राहत की खबर सुने तो सरप्राइज नहीं है, क्योंकि देखिए जब कोई, आप एक बिजनेसमैन के नजरिए से समझिए, अगर आपको डिस्काउंट देने से प्रॉफिट दरअसल बढ़ जाता है तो आप वो डिस्काउंट देना चाहेंगे। तो ये बहुत ही लॉजिकल स्टेप है, इसलिए ये मत सोचिए कि ये हो गया, इतना हो गया, आगे पता नहीं। लेकिन ये बता रहा है कि सरकार प्रैग्मेटिक हुई है और सरकारें प्रैग्मेटिक होकर के ये कदम उठा रही हैं, तो आपको इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। जल्दी से वैल्यूएशन पे नजर डाल लेते हैं। 3.25% की डिविडेंड यील्ड है, जी हां, अब भी इस लेवल पे, तो यहां पर बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। मैंने बताया 470 रुपए की बुक वैल्यू, उसके सामने इतना बड़ा डिस्काउंट, ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से कम 1.5 दुगने मल्टीपल पे ट्रेड होनी चाहिए। रेवेन्यू की ग्रोथ अगर आप देखेंगे पिछले 6 साल में 7 गुना, बुक वैल्यू देखिए पिछले 8 साल में 20 गुना, इस तरह की ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है। तो ये जो पूरा करेक्शन आया इसलिए क्योंकि ये एक प्लेसमेंट करने की कोशिश में थे, कोई निवेशक लाना चाहते थे, वो सब काम अटक गया। अब जो मैनेजमेंट आया है वो ये सब कुछ करके दिखाएगा, ये भरोसा है। इसलिए मैं कह रहा हूं छोटा नजरिया बिल्कुल मत रखिए। आज अच्छी खबर जरूर है, उस तेजी का फायदा उठाइए, लेकिन जो 22% स्टेक एफआईआई और 6% स्टेक डीआईआईज लेकर बैठे हैं, इसमें उन एचएनआईज और फंड्स का और पीएमएस का नाम ही नहीं है जो यहां पर एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। तो आप समझ के चलिए कि बड़ा नजरिया रखेंगे तो बड़ा मुनाफा बनेगा इस स्टॉक पे, इस वजह से आपको राय दी जा रही है। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। और मेरा आज का स्टॉक है इंडियन ह्यूम पाइप, यहां पर आपको 300 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की राय दी जा रही है।
इस स्टॉक पे खरीदारी के लिए आपको मैं सिर्फ याद दिला दूं कि जो मेरा टारगेट है वो दरअसल इसी साल का प्री कोविड वाला हाई है। अगर आप इसके थोड़े और आगे के लेवल देखेंगे तो इसका लाइफ हाई करीब 600 रुपए का था, जहां से हमारा टारगेट भी सिर्फ 50% ही बनता है, इसलिए शुरुआती कंजर्वेटिव टारगेट है। इस स्टॉक पे खरीदारी की जो वजह है वो मैं आपको बताऊं, इस कंपनी में काफी स्ट्रांग ऑर्डर बुक है और अब जो अच्छी बात हो रही है, जिस तरह से अनलॉक का फेज एक के बाद एक आगे बढ़ रहा है, उम्मीद की जा रही है कि 1 सितंबर से और अनलॉकिंग होगी तो तमाम प्रोजेक्ट्स अब फुल स्पीड में आते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी अच्छी बात यह हो रही है कि काफी सारे मजदूर जो माइग्रेंट लेबर के नाम से आप इन दिनों सुनते हैं लगातार, वो अब धीरे धीरे वापस लौटने लगे हैं। तो जिन साइट्स पर थोड़ी कम कैपेसिटी से काम हो रहा था, अब और ज्यादा कैपेसिटी के साथ पूरे जोर शोर से काम आगे बढ़ने लगा है। तीसरी बात यह है कि अलग अलग सरकारों की ओर से और सरकारी एजेंसीज की ओर से लगातार ऑर्डर्स रिलीज किए जा रहे हैं। सड़क के लिए आपने देखा नितिन गडकरी साहब ने 35 प्रोजेक्ट एक साथ शुरू किए, तो इस वजह से जो ऑर्डर्स निकल रहे हैं, चाहे वो सिविक सप्लाई के हों, शहरों के अंदर सप्लाई के हों, या फिर इरिगेशन के लिए काम करने की बात हो, वो सारे प्रोजेक्ट्स एक के बाद एक निकल के आ रहे हैं और वहां पर तेजी के साथ एग्जीक्यूशन आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारी चीजें हैं जो इस कंपनी को ड्राइव करती है। ध्यान रखिए, इस कंपनी का नाम इंडियन ह्यूम पाइप है, लेकिन ये जो पाइप बनाते हैं ये कंक्रीट पाइप होते हैं। बाकी तमाम हम जिन पाइप कंपनीज की बात करते हैं वो मेटल पाइप्स बनाते हैं। इस लिहाज से जो सिविक वर्क के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल होने वाला पाइप है, ये इनकी एक स्पेशलिटी है और इस वजह से इनके हाथ बड़े ऑर्डर्स लगातार लगते हैं। जो सुएज के लिए पाइप इस्तेमाल किया जाता है, पीने के पानी के लिए इनका पाइप इस्तेमाल किया जाता है, इरिगेशन के लिए इनका पाइप इस्तेमाल किया जाता है और बड़े प्रोजेक्ट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इनके पाइप का इस्तेमाल होता है। इस लिहाज से यह कंपनी एक यूनिक पोजीशन में बनी हुई है। आपको मैं बताऊं, इस कंपनी का जो अब तक का परफॉर्मेंस आपने देखा है, उस पर एक नजर डालें तो बहुत ही शानदार वैल्यूएशन इस वक्त आपको नजर आएंगे। देखिए, इनकी जो कुल ऑर्डर बुक है वो 4500 करोड़ रुपए की है, यानी यहां से आगे विजिबिलिटी काफी अच्छी है। कुछ एनालिस्ट जो इसको ट्रैक करते हैं वो ये कह रहे हैं कि दरअसल रेवेन्यू थोड़ी सी आगे स्पिल हुई है, यानी जो रेवेन्यू आपको जून क्वार्टर में दिखनी चाहिए थी, जब नतीजे आएंगे 2 दिन के बाद ही, तो आप मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनेंगे, आपको पता लगेगा कि यहां पर थोड़ी रेवेन्यू बुक नहीं हुई, लेकिन वो सितंबर और दिसंबर क्वार्टर के दौरान आपको दिखाई देगी। तो अगले 2 क्वार्टर्स में एक शार्प जंप देखने को मिलेगा इनके कारोबार में और परफॉर्मेंस में, जबकि बाजार काफी सारे निगेटिव्स को डिस्काउंट करके इस समय बैठा है। हाल में इनको यूपी से एक ऑर्डर मिला, इसके अलावा दक्षिण भारतीय राज्यों से, तमिलनाडु से ऑर्डर मिला, राजस्थान से ऑर्डर मिला, नमामि गंगे, जल जीवन मिशन, ये कुछ खास क्रिटिकल सरकार के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत ही पेट प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं और उनमें इनके लिए काफी सारे ऑर्डर निकल कर आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। वैल्यूएशन पे नजर डालते हैं। देखिए, इसका टर्नओवर है 1600 करोड़ रुपए के आसपास का और इसकी मार्केट कैप है मुश्किल से 950 करोड़ रुपए, तो काफी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 300 का पहला टारगेट है, लेकिन वो भी आप कंजर्वेटिव समझ के चलिए। इसका मैंने 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया और ये लगातार हर साल अपने मुनाफे का 20 से 25% डिविडेंड के तौर पे देती है, यानी बहुत ही कैश रिच कंपनी है, कैश जनरेट करने वाली कंपनी है और यही वजह है 70% प्रोमोटर की होल्डिंग है। जब हम मिड कैप स्टॉक देखते हैं तो ऐसे शेयर देख करके लगता है कि इस पर आपको जरूर भरोसा करना चाहिए, जहां पे प्रोमोटर्स का पूरा भरोसा है 70% की होल्डिंग के साथ। तो इसलिए यह स्टॉक पहले भी हमारा पसंदीदा रहा है। हम आपको हर एक गिरावट पे, हर मौके पे खरीदारी करने की राय देते हैं। इस वक्त 300 रुपए के पहले टारगेट के साथ खरीदारी की राय है, लेकिन 600 का जो लाइफ हाई है उसको देखते हुए अपग्रेड करने का मौका आगे जरूर। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।